आज के सत्संग में है, कई जगह व्यवहारिकता में लोग बोलते हैं कि श्री राधा जी का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। कई लोग राधा जी को काल्पनिक मानते हैं। ये सत्य नहीं है। हमारे पास कई प्रश्न आए हैं। पूछा गया है कि राधा जी कौन थी। मैं आपको ये भ्रम दूर कर दूं कि राधा जी कौन थी। राधा जी और कृष्ण ये दो थे ही नहीं। श्री कृष्ण जब अवतार लेना था तो उन्होंने 16 लीलाओं से अवतार लेना था। जब 16 कला का अवतार था तो उन्होंने सोचा कि ये कला कैसे संभव होगा। मैं संसार के किसी भी जीव के साथ लीला कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने गौलोक धाम से बहुत सारे गोप ग्वाल आदि को आदेश दिया कि तुम लोग ब्रज में जाओ और वहाँ पे मेरा लीला की तैयारी करो। उस समय भगवान के चित्त में आया कि मैं वहाँ लीला करूँगा, सबको सुख दूँगा, फिर मेरी लीला की संगनी कौन होगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ब्रज में नहीं जाऊँगी, मैं महारानी हूँ, आप लीला कर लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय करके अपने स्वरूप को ही भेजा। तेरा ही स्वरूप राधा जी का अवतार स्वरूप होगा। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप, स्नेह स्वरूप, क्योंकि देखिए भगवान बाल काल से जन्म से ही राक्षसों को मारने लगे। उनके पास समय ही नहीं था। राक्षस को मारने वाला व्यक्ति कितना कठोर होगा। पत्थर तोड़ने वाला आदमी का हाथ पत्थर जैसा हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही राक्षसों को, ऐसे ऐसे राक्षस जो कई युगों से निवास कर रहे थे, उनका नाश करने लगे। तो अब वहाँ प्रेम के लिए जगह ही नहीं बचता था। तब भगवान ने सब पहले ही विचार कर लिया कि मैं प्रेम कैसे दूंगा। इसीलिए राधा जी को पहले भेज दिया। भगवान बाल लीला करते हैं, गाय चराते हैं और हर दिन कोई ना कोई राक्षस मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं, संहार करते हैं। जो भागवत आदि में लिखा गया है 150 राक्षस तो ऐसे ही मार दिए। 10 साल 12 साल की आयु होते होते बड़े बड़े राक्षस। अब छोटे छोटे कितने होंगे तो लिखा ही नहीं गया। तो वहाँ पे भगवान ने अपने प्रेम स्वरूप को श्री राधा के रूप में अवतरित किया और उसी स्वरूप को जब उनको प्रेम की कमी हुई तो राधा जी के पास पहुँच गए। इसीलिए तो कहते हैं कृष्ण बिनु राधा आधा, राधा बिनु श्याम रे। कृष्ण बिनु राधा आधा, राधा बिनु श्याम रे। जब दोनों मिले हुए पूर्ण काम रे। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना आधे हैं। अब आप देखिए भगवान की लीला। जब श्री राधा जी
के बिछोह होता है, जब भगवान मथुरा आ जाते हैं उसके बाद भगवान को शांति कहाँ मिली है। कंस को मारते हैं, राज स्थापित करते हैं, जरासंध से युद्ध होता है, फलाना ढिकाना करते करते पांडवों मतलब कई सालों तक भगवान लगातार दुष्टों का संहार करने में लगा देते हैं और धर्म की स्थापना करने में ही लगा देते हैं। लक्ष्मी जी ने बोला था, महाराज मैं तो आपको प्राप्त होंगी, मिलूंगी जब आप राजवेश में होंगे, मैं ग्वाल बाल के वहाँ नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए भगवान ने अपने प्रिय प्रेम स्वरूप में राधा जी को भेजा। तो राधा जी कोई अलग थी ही नहीं, वो सिर्फ भगवान की ही स्वरूप। ठीक वैसे ही एक श्याम एक गौर वर्ण है, एक नर रूप एक है नारी, ऐसी जोड़ी बनी कृष्ण की। संत ऋषि सब जाए बलिहारी। तो वो एक ही स्वरूप था उनका, राधा जी अलग हैं नहीं। इसीलिए राधे राधा कृष्ण श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो इस प्रकार से ये कहीं भी सही नहीं बैठता कि राधा जी काल्पनिक हैं, राधा जी कृष्णिक हैं। वो काल्पनिक नहीं हैं, कृष्ण स्वरूपा हैं, वो पूर्ण शक्ति हैं। वो राधा जी ब्रज की महारानी हैं, श्री कृष्ण भी उनके अधीन रह करके सारी लीलाएं करते हैं। इसलिए ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि राधा जी काल्पनिक हैं या राधा जी की कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता। राधा जी कौन हैं? राधा जी कृष्ण हैं और कृष्ण जी राधा हैं। इस भाव से रह करके, इस भाव को समझ करके राधा जी का स्मरण करते रहिए। जय जय श्री राधे।